गुड आफ्टरनून। ये वाला सेशन जो है, ये सिर्फ इस बारे में है कि तो वो कौन है। तो गैरी उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बताएंगे। तो आप कहाँ से हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है। तो वो कहते हैं कि वी आर एक्साइटेड टू शेयर विथ यू दैट वी फाइंड आवरसेल्व्स इन अ सॉर्ट ऑफ न्यू जर्नी, यू मे से. Our harvest into the fifth density as we experience it is somewhat recent, and our experience of working with groups like this has shifted in the recent past. Recent from our perspective, that is, which is quite a longer perspective than you have as an incarnate third density being on planet Earth. However, this is still very new to us. हमें आपके साथ ये साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम एक तरह की नई यात्रा पर हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। पांचवी डेंसिटी में, घनत्व में हमारा प्रवेश अभी हाल ही में हुआ है। मतलब हमारे हिसाब से हाल ही में हुआ है, आप लोगों के हिसाब से तो पता नहीं कितने साल हो गए होंगे। और इस तरह के समूहों के साथ काम करने का हमारा अनुभव भी हाल ही के दिनों में बदला है। आप ऐसा कह सकते हैं, ये हाल ही में का समय हमारे नजरिए में है। पृथ्वी ग्रह पर थर्ड डेंसिटी के प्राणी के रूप में आपके नजरिए से कहीं ज्यादा लंबा समय है। फिर भी ये हमारे लिए अभी भी बहुत नया है। For our speciality, as you may say, has been through our evolution, through the fourth density of attempting to help groups such as this on third density planets channel in one way or another, not necessarily of the vocal variety, but to aid the perspective shift that comes along with channeling, to help mind body spirit complexes within the veiled third density adopt greater perspectives, to open their personalities up to different ways of expression and being. तो हमारी विशेषता क्या है, हमारी विशेषज्ञता ऐसी है कि चौथी घनत्वता में हमारे विकास के दौरान ये बनी है। मतलब जब वो चौथी घनत्वता में थे तब उनकी विशेषता बनी। अब तो वो कई हजारों पता नहीं लाखों सालों से अब पांचवी घनत्वता में आ गए हैं। इसमें हमने तीसरी डेंसिटी वाले ग्रहों पर मौजूद इस तरह के ग्रुप्स की किसी न किसी रूप में चैनलिंग करने में मदद करने की कोशिश की है। मतलब जब वो चौथी घनत्वता में थे तो इस तरह के ग्रुप्स की तीसरी घनत्वता के लोग, जरूरी नहीं है कि धरती के ऊपर, हो सकता है कि किसी और धरती के ऊपर भी हुआ हो, वहां पे उन्होंने चैनलिंग करने में मदद की। ये मदद जरूरी नहीं है कि बोल कर की जाए, कि जो चैनलिंग कर रहा है हमने उन्हें या उन्होंने औरों को बोला, बल्कि इसका मकसद उस नजरिए में बदलाव लाने में सहायता करना है जो चैनलिंग के साथ आता है। मतलब चैनलिंग करने के बाद जो आपका नजरिया बदलता है, वो हमारा मकसद था। इसका उद्देश्य तीसरी डेंसिटी के आवरण में मौजूद मन शरीर आत्मा के मेल को, यानी इंसानों के मेल को व्यापक नजरिए अपनाने में मदद करना है। अब व्यापक किसको बोलते हैं, मतलब बड़ा नजरिया, एक तरह से द बिगर पिक्चर, एक छोटे नजरिए से नहीं देखना है, नहीं सोचना है। अपने मन को इतना बड़ा करो और विस्तार करो अपने अवचेतन मन का, अपने चेतन मन का, ताकि वे अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति और अस्तित्व के अलग अलग तरीकों के लिए खोल सकें। मतलब के अलग अलग तरीकों के लिए खोल सके, मतलब अलग अलग ग्रहों के ऊपर जो लोग हैं उनके बारे में जान सकें, समझ सकें, अपना सकें, और उसके अलावा आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। और जो भी आध्यात्मिक उन्नति अब तक वो करते आए हैं, उसके अंदर और क्या बेहतर हो सकता है, और तेजी से कैसे वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। इस तरह उन्हें अपने स्वभाव, अपने पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को के अंदर बदलाव लाने और उसे चक्र खोलने कह सकते हैं कि
अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जीने में मदद मिले. And as we have undertaken this journey and responded to a call of this group for new experiences of channeling, we are able to then practice within our new landscape of fifth density. We are able to find a new method of sharing this service that we have explored through our fourth density, and to then attempt to offer it through this group as you experience the vocal channeling. और जैसे ही हमने ये यात्रा शुरू की और चैनलिंग के नए अनुभवों के लिए इस समूह के आमंत्रण का जवाब दिया, मतलब इस समूह ने हमें पुकारा जवाब के लिए या कुछ सवाल थे, तो हम पांचवी घनत्वता के अपने नए परिवेश में, अब हम चौथी से पांचवी में आ गए, तो यहाँ पर अपने नए घनत्वता में, पांचवी घनत्वता में हमारे नए अनुभव लेने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए कि हम पांचवी घनत्वता में अब इस तरह की ग्रुप की चैनलिंग में या वोकल चैनलिंग में किस तरह से इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी सेवा कर सकते हैं, परिवेश में अभ्यास करने में सक्षम हो पाए. हम भी उसमें निपुण होना चाहते हैं, सक्षम होना चाहते हैं कि हम इस तरह के वोकल चैनलिंग में की सेवा कर सकें, तो उसके लिए अनुभव की जरूरत है. तो वो करने आए हैं. हम उस सेवा को साझा करने का एक नया तरीका खोज पाए हैं, जिसे हमने चौथी डेंसिटी में सीखा था. हमने चौथी डेंसिटी में चैनलिंग सीखी थी, लेकिन वो अलग तरीके की थी, वो वोकल नहीं थी, बात करने वाली नहीं थी. और वहां पर हमने ये सीखा था चैनलिंग करना, किसी के द्वारा बात करना, और अब हम इस समूह के माध्यम से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं. ठीक वैसे ही जैसे कि आप इस बोल कर की जाने वाली चैनलिंग के रूप में अनुभव कर रहे हैं. We are grateful to those of Lythos for enabling this connection. Lythos, Voices of Confrontation में चैनलिंग में उनका नाम आया था. मेरे ख्याल से सॉसर स्पीक का मुझे याद नहीं, पर Voices of Confrontation में था. We are grateful to those of Lythos for enabling this connection, for we are not typically accustomed to the method of connecting with individuals that allows for the vocal channeling. So we have been learning from our brothers and sisters of Lythos, and they have been stabilizing and offering themselves as aids in this process, along with those of Halos and Beyond. तो लाइथॉस के लोगों के हम आभारी हैं, जिन्होंने इस कनेक्शन को संभव बनाया. आप लोगों के साथ हमारा जो कनेक्शन है, इसको संभव बनाने में उन्होंने मदद की, क्योंकि हम आमतौर पर व्यक्तियों से जुड़ने के उस तरीके के आदी नहीं हैं जिससे बोलकर चैनलिंग करना संभव हो पाए. मतलब कि हम आपसे बोलें या आप लोगों को बोलें और आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप हमारी बात को सही से समझ रहे हैं कि नहीं. चैनलिंग में ये सारी, अगर आपको चैनलिंग के बारे में और बेहतर जानना है तो चैनलिंग हैंडबुक की भी प्लेलिस्ट है, आप वो सुन सकते हैं कि चैनलिंग अगर आप होस्ट करना चाहते हैं या आप चैनलिंग करना चाहते हैं और ग्रुप को बुलाना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए. हालांकि जब मैंने वो किताब की थी तो मैंने सोचा था इसमें हमें सीखने को मिलेगा कि चैनलिंग कैसे करनी है. चैनलिंग कैसे करनी है वो तो उसमें नहीं था. अगर आप ध्यान से उसको सुनेंगे तो शायद आपको कुछ टिप्स मिल जाएं, लेकिन मेनली बाकी उसकी जो थर्ड डेंसिटी वाली प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं वो उसमें थी. इसलिए हम लाइथोस के अपने भाइयों और बहनों से सीख रहे हैं, और वे हेलोस और बायोंधा, अच्छा बायोंधा, ब्योंधा नहीं है, बायोंधा के लोगों के साथ मिलकर, पता नहीं हिंदी में बायोंधा लिखा है बट हो सकता है इंग्लिश में बियोंधा हो, कि लोगों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को स्थिर बनाने में मदद कर रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं. मतलब हेलोस और बियोंधा भी ये पहले कर चुके हैं और वो उनकी प्रैक्टिस है और वो इनकी मदद कर रहे हैं. ये बहुत छोटा सा एक सवाल था, इसलिए मैंने इस पे एक अलग वीडियो बनाना बेहतर समझा. We are very grateful for this opportunity and are excited and have been quite satisfied so far with our ability to communicate through this instrument and with this group.
And we are excited and anticipate that the more that we spend time with this group, and the more that this group tests the boundaries of what is possible through channeling, and what type of connections can be made between the third density being and those of the Confederation, continue to blossom, that we will be able to experience new vistas alongside you, intrepid seekers within the veil. गैरी की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, ये बोलना पड़ेगा मुझे, थोड़ी साधारण भाषा इस्तेमाल कर लेता तो क्या जाता है इसका। हम इस अवसर के लिए बहुत आभारी हैं, हम उत्साहित हैं, और अब तक इस माध्यम यानी कि गैरी, त्रिशा, ऑस्टिन तथा इस समूह के जरिए संवाद करने की अपनी क्षमता से काफी संतुष्ट हैं। और हम उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि जितना ज्यादा समय हम इस समूह के साथ बिताएंगे, और जितना ज्यादा ये समूह उन सीमाओं को परखेगा कि चैनलिंग के जरिए क्या क्या संभव है, और तीसरे घनत्व वाली सत्ता और कॉन्फेडरेशन, तीसरे घनत्व वाली सत्ता नहीं, तीसरे घनत्व वाले लोग और कॉन्फेडरेशन के सदस्यों के बीच किस तरह किस किस अलग अलग तरह से संबंध बन सकते हैं, किस तरह से चैनलिंग कर सकते हैं। और रा का एक तरीका था, वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन का तरीका एक था, ये वाले ग्रुप चैनलिंग का अलग हो सकता है। तो सभी के अलग अलग तरीके होते हैं, तो कौन सा किस किस तरीके से हम लोग आपकी सेवा कर सकते हैं, उसमें हमारा भी अनुभव होगा, हमारी भी प्रैक्टिस होगी, ये कह रहे हैं वो। और ये संबंध लगातार खिलते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे, उतना ही हम इस पर्दे के पीछे आप जैसे निडर खोजियों के साथ मिलकर नए नए अनुभव कर पाएंगे। मतलब हम आपके पर्दे के पीछे से आपसे बात कर रहे हैं, और क्योंकि आपके मन में हमारे प्रति डर नहीं है, विश्वास है, प्यार है, इस वजह से वो लोग चैनलिंग कर पाते हैं। अगर विश्वास और डर नहीं होता तो वो चैनलिंग नहीं कर पाते। इसके बाद का जो सवाल है ऑस्टिन ने जो पूछा है, वो वॉर और बेलिकोसिटी के बारे में है, यानी कि जो नफरत और जंग हो रही है और लोगों के दिलों में जो नफरत है, इन चीजों के बारे में है। तो इसके अंदर विश्वास, भरोसा, ईश्वर पे विश्वास, फेथ, इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा समझाया है। ये मैं अभी थोड़ी देर में करूंगी, लेकिन इसके ऊपर मैं कुओ नहीं, कॉन्सेप्ट गाइड ऑफ लॉ ऑफ वन के 2 सेशन कर चुकी हूं, जिसके अंदर कुओ चैनलिंग में भी फेथ के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी, 4-5 पेजेस का था वो भी, तो इसलिए 2 सेशंस में किया। आप चाहे तो वो भी सुन सकते हैं इसके बाद, इससे पहले, वो आपकी इच्छा। आई विल सी यू इन सम टाइम। गुड बाय।